हाय एवरीवन, वेलकम अगेन इन केवीसी केशव भानु क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि हम पढ़ते हैं डेली 10 क्वेश्चन ताकि हम एंड में कर सकें 1000 क्वेश्चन। मतलब हमारा 1000 क्वेश्चंस करने का लक्ष्य है मैथ्स और रीजनिंग के इंडिविजुअल। इसके लिए हम डेली 10 क्वेश्चंस करते हैं, जिसमें से एक क्वेश्चन आपको करना होता है और बाकी क्वेश्चन आप देखते हैं, मेरे साथ साथ बनाने का प्रयास करते हैं। तो आज करते हैं आगे के क्वेश्चन। हमने 240 क्वेश्चंस कर लिए थे। आगे की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 241। देखिए, यदि j का अर्थ प्लस, k का अर्थ माइनस, t का अर्थ गुना और u का अर्थ क्या है, भाग है, तो बताना है आपको वैल्यू किसकी। 18 t 3 u 27 j2 इसकी वैल्यू। तो मैं देखता हूं j का अर्थ प्लस है, तो जहां j है उसको हटाओ और वहां पे क्या लगा दो, प्लस लगा दो। फिर क्या कह रहा है, k का अर्थ माइनस है, तो k कहाँ है साहब, k कहीं है ही नहीं, तो छोड़ो उसको। t का अर्थ गुना है, t कहीं है, तो t यहाँ पे रहा, इसको हटाओ और यहाँ पे गुना लगा दो। और लास्ट में u का अर्थ भाग है, तो u कहीं है, हाँ u ये रहा, अब इसको भाग लगा दो। बस अब इसको सोल्व करना है, सिंपल सा काम है। तो पहले तो भाग को सोल्व करते हैं। तो भाग को ऐसा कभी हो तो गुणा में बदल लो, 1/27 कर लो, है ना। 27 का भाग दे रहे हैं तो 1/27 की गुणा कर रहे हैं, प्लस 2। अब एकदम चीजें आपके सामने दिख जाएंगी। आप काटो, 9 दूनी 18, 9 तिये 27, 3 से ये 3 कट गया तो ये बचा 2, प्लस में 2 और था, आंसर क्या आ गया, 4 इज योर आंसर। सिंपल क्वेश्चन था, बस आपको बोर्ड मार्क्स पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखें। तो अगला क्वेश्चन क्या है, BODFSH। बहुत सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, बना लिया होगा आपने। पहले आप खुद बनाएं, ठीक है, फिर आप देखें कि हाँ साहब मेरा सही था या गलत था, है ना। वीडियो को कर लीजिए पॉज और फिर खुद बनाएं, फिर जाके आप आंसर देखें और मुझे बताना जरूर कमेंट में कि भाई मेरे कितने सही हुए थे, है ना। RET, ठीक है साहब। देखते आप पहले को पकड़ो, BFJN और R, कोई रिलेशन दिख रहा है, हाँ साहब। नहीं दिख रहा तो नंबरिंग कर लिया करो। B कितने पे आता है, 2 पे, F 6 पे, J 10 पे, N 14 पे, R 18 पे। अब रिलेशन समझ में आ जाएगा। क्या, 2 + 4 6, 6 + 4 10, 10 + 4 14, 14 + 4 18। मतलब +4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 22 आएगा। मतलब पहला वर्ड क्या आ गया, V आ गया। अब दूसरा देखो, O कितने पे आता है, 15 पे, S 19 पे, W कितने पे आता है अपने 23 पे, A कितने पे आता है 1 पे, E कितने पे आता है 5 पे। तो अब देखो यहाँ पे भी वही रिलेशन चल रहा है। 15 और 4 19, 19 4 23, 23 और 4 कितना होता है 27, 27 यानी 26 से ज्यादा हो तब आप क्या कर लें, 1 घटा दिया करें। तो 27 में से 26 घटाओ। जब भी वैल्यू 26 से ज़्यादा हो उसमें से 26 घटा दो तो जो वैल्यू बचती है वही वैल्यू होती है ए। क्या है, ए, क्योंकि ये साइक्लिक ऑर्डर में चलता है। जेड के बाद वापस क्या आता है, ए आता है, ठीक है साहब। तो ये आ गया 27। कहाँ गए हम, 27 के बाद 1 में 4 जोड़ेंगे तो 5, 5 में 4 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 9 पे क्या आता है, आई, तो VI। 2 वर्ड मिल गए, अब 2 से काम बन जाता है। VB पहला ऑप्शन नहीं हो सकता, VI हो सकता है। और कोई है क्या, VI नहीं है, VF है, IVA, मतलब एक ही बचा, तीसरा निकालने की जरूरत ही नहीं है। VIX, जो लास्ट में X ही आएगा, आप चेक कर लीजिएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर B 242 का आंसर आपके सामने है, ठीक है साहब। आगे बात करें, आगे करते हैं अगले क्वेश्चन। ओके गाइस, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखो अगला क्या है, भारत रुपया, चीन और क्या। तो भारत का रुपया क्या, मतलब उसकी क्या है, करेंसी है ना। वैसे ही चीन का क्या है, यांग यिंग रेनबी या फिर यूरो। तो आपको ध्यान रखना है, योंग मत लगा के आ जाना, नहीं होती उसकी जो ऑफिशियल है नेम उसका चीन की करेंसी का, वो है रेनबी, ठीक है। चलती मतलब वैसे इतना ज़्यादा नहीं, हमें चाइनीज यान अपन सुनते हैं, परंतु जो असलियत में उनका जो नाम दिया हुआ है वो है पीपल्स रेनबी, ठीक है साहब। अजीब सा नाम है, परंतु ध्यान रखना ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। इसमें बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है ये, क्योंकि हमें यान याद रहता है जो कि गलत होता है ना। चलता वहाँ है, परंतु जो ऑफिशियल नेम है वो ये है, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं, आंसर क्या होगा पिछले का, C। अगला क्वेश्चन 244। राकेश एक मैदान में पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर दूर होता है। तो अब पहले तो हमें देखना है कि डिस्टेंस निकालनी है या फिर डायरेक्शन। यदि डायरेक्शन निकालनी होती इस क्वेश्चन में तो हम जल्दी जल्दी बना लेते,
परंतु हमें डिस्टेंस निकालनी है तो अच्छे से डायग्राम बनाना है। देखो राकेश एक मैदान में पश्चिम की ओर सीधे 3 किलोमीटर चलता है। पश्चिम कहाँ होगा? इधर। तो इस तरफ कितना चलता है? 3 किलोमीटर चलता है। ठीक है साहब। फिर अपने दाईं ओर मुड़ता है और 6 किलोमीटर दौड़ता है। यानी फिर अपने दाईं ओर मुड़ता है। दाईं ओर मतलब घड़ी की दिशा में। घड़ी की दिशा में यानी ये कितने बजे हैं? 9, 9 से बजेंगे 12, ऊपर जाएगा और कितना जाएगा? 6 किलोमीटर चला जाएगा। आगे देखो, फिर अपने बाईं ओर मुड़ता है यानी घड़ी की विपरीत दिशा में। यदि घड़ी ऐसे चलनी चाहिए थी, घड़ी ऐसे चलेगा, मतलब इस तरफ जाएगा और कितना चलता है साहब? और अपनी मंजिल तक के लिए 5 किलोमीटर की दूरी तय करता है, यानी 5 किलोमीटर यहाँ चला गया। अब आपसे क्या पूछा है? शुरुआती और न्यूनतम दूरी बताओ। न्यूनतम दूरी के लिए आपको क्या करना होता है? इस पॉइंट और इस पॉइंट को आपस में मिला दो। ये मैंने मिला दिया, ठीक है साहब। ये मान लो यहाँ था। ये निकालने के लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा? आपको एक समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा। समकोण त्रिभुज कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा। इसको ऐसे मिलाएंगे, इसको ऐसे मिलाएंगे। अब देखो ये टोटल कितना है? ये है 3 प्लस ये कितना है? 5। तो ये 5, तो टोटल कितना हो गया? ये 8। और ये कितना है साहब? ये है टोटल, इसके बराबर ही होगा 6। तो 8 और 6, तो ये अब समकोण त्रिभुज से क्या निकल जाएगा? इसकी वैल्यू क्या आएंगी? √8 का स्क्वायर और प्लस 6 का स्क्वायर, यानी 64 प्लस 36, यानी 10 आंसर आ जाएगा। 10 जो भी है किलोमीटर है, तो आंसर किलोमीटर में आ जाएगा। 10 किलोमीटर। ध्यान रखें, अच्छा डायग्राम बन जाता है कभी कभी, इसलिए आपको ध्यान में आना चाहिए कि कौन सी डिस्टेंस कैसे निकालनी है। तो आंसर आ जाएगा 10 किलोमीटर। अगला करते हैं 245 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है? XW की बहन है जो D का पुत्र है। देखो मैं क्वेश्चन थोड़े तेज कराता हूँ। क्यों कराता हूँ? क्योंकि थ्योरी में मैं आराम से धीरे धीरे पढ़ाता हूँ, क्यों वो आप जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। परंतु क्वेश्चन तेज समझ में आएंगे तभी तो तेज कर पाओगे, है ना। नहीं समझ में आए तो वीडियो को वापस देखो, वापस समझने की कोशिश करो। इजी क्वेश्चन है, जो एकदम हार्ड होता है उसको मैं धीरे आराम से समझा देता हूँ। क्या कह रहा है? XW की बहन है, ठीक है साहब। X है ना, वो W की बहन है। तो ये मैंने मान लिया X है और बहन किसकी है? W की है, ठीक है साहब। माइनस आ गया। माइनस में फीमेल को दिखाने के लिए शो कर रहा हूँ, प्लस में मेल को। आप कैसे भी उल्टा भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। XW की बहन है जो D का पुत्र है। अगेन देखो, XW की बहन है जो D का पुत्र है। अब देखो इस लाइन को समझने की कोशिश करना। यहां वर्ड आया है जो, यहां वर्ड आ सकता है और। मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको ये वर्ड बताया था, आज फिर बता रहा हूं। जो अपने पास वाले को बताता है, यानी बात किसकी हो रही है? W की। और होता तो अपने दूर वाले को बताता, यानी फर्स्ट वाले को बताता, तो बात क्या होती? X की। तो जो अभी किसको बता रहा है? W को। तो यानी W किसका पुत्र है? D का पुत्र है। पुत्र है तो पॉजिटिव आएगा डेफिनेटली, और पुत्र है तो D मैंने ऊपर लगा दिया, ये इसका पुत्र हो गया। तो जो का अर्थ आप समझ गए होंगे अब, है ना। जो अपने पास वाले को बताता है और पहले वाले यानी दूर वाले को बताता है, ठीक है। DP का पिता है। DP का पिता है, यानी ये पिता है तो पॉजिटिव लगा दिया। पिता है यानी इसका बेटा होगा, यानी डेफिनेटली इसका कोई भाई या बहन कुछ भी हो सकता है। P का पिता है, ठीक है साहब। आगे बताओ, जो A का पति है, तो P का पिता है, तो यहां पे जो किसको दिखाएगा? अपने पास वाले को, यानी P की बात हो रही है। यानी जो A का पति है, यानी कौन है A का पति? P। तो A का पति P है, तो P पति बनेगा और A इसकी वाइफ बन गई, माइनस दिखा दिया, ठीक है। बन गया डायग्राम। अब आपसे पूछा है X है ना, X वो A की क्या है? तो आप देख पा रहे हो X क्या है? X इसका भाई हो गया। ये दोनों भाई है इसके, X के भाई की पत्नी इसकी क्या होगी? भाभी होगी। तो X A की, X है ना, X सॉरी A की क्या लगती है? ये पूछा आपसे, उल्टा नहीं पूछा, आपसे उल्टा पूछा गया है। X A से कैसे संबंधित है? यानी X A की बहन है, X A की सिस्टर इन लॉ है, X भाई है या X की, यानी X A की क्या हो गई? A की क्या लगेंगी? X। यानी यदि A की जगह खुद को रख के देखो, भाई सॉरी अपने पति की बहन क्या होती है? ननंद होती है। यहाँ हम इंग्लिश में क्या बोल देंगे? सिस्टर इन लॉ, यानी सिस्टर इन लॉ हो जाएंगी। तो ऑप्शन आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, X A की सिस्टर इन लॉ है। अगला क्वेश्चन करते हैं। बेहतरीन क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करना। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो आपका गलत नहीं होना चाहिए।
क्योंकि नंबर सीरीज में यही चीज होती है कि कुछ ना कुछ नया मिलता है, तो नया आपने पहले से ही देख रखा है तो आपको वहां एग्जाम में नया नहीं लगता है। देखते हैं क्वेश्चन, देखो क्या है, 1 2 6 12 23 41 और आगे 2 बताने हैं आपको। ठीक है साहब, आगे जो भी 2 है मैं अब बताने की कोशिश करता हूँ। पहला तरीका, आप देखो यार, 1 से 2 गुणा 2 हो गई होंगी, प्लस 1 हो गया होगा। 2 से 6 गुणा 2 हो गई होंगी, फिर प्लस 2 कर दिया होगा। फिर देखता हूँ 6 से 2 प्लस, फिर नहीं हो रहा, कुछ लॉजिक समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, और कोई लॉजिक समझ में आता तो आप अंतर से भी देखते। देखो बेसिक तरीका कैसे करते कि यार अब कुछ समझ में नहीं आ रहा तो हम अंतर देखते। अंतर देखता मैं, 1 और 2 में अंतर कितने का है, 1 का। 2 और 6 में 4 का। 6 और 12 में कितना हो गया, 6 का। 12 और 23 में 11 का। इसमें कितना हो गया, ये अपने अंतर कितना हो गया, 18 का, या ज्यादा हो गया, हाँ नहीं 18 हो गया, 17 और सॉरी 7 और 11 18। ठीक है, अब इसमें कोई अंतर वापस देखने चाहे तो उसमें देख लो, नहीं तो आपको एक चीज समझ में आ रही होंगी यहाँ से। ये वाली सीरीज हमने थोड़ी बहुत की हुई है, थ्योरी में पढ़ाई थी, तब मैंने ऐसी सीरीज कराई थी। देखो इस सीरीज का क्या एक लॉजिक अच्छा है, देखो यहां से पकड़ा करो इसको। देखो इसको पकड़ता हूं मैं यहां से, तो पिछले 2 को जोड़ूं, 4 और 1 को जोड़ूंगा तो 4 प्लस 1 कितना आया, 5। और 5 से 6 कैसे बना सकता हूं, प्लस 1 करके। ऐसे ही 11 बनाने के लिए मुझे पता है पिछले 2 को जोड़ूं, 6 और 4 10, प्लस 1 करना पड़ेगा तो 11 बन जाएगा। 18 बनाने के लिए क्या करूं, इनके पीछे वाले को जोड़ूं तो 11 और 6 कितने हो गए, 17। 17 प्लस 1 18। तो आगे वाले को बनाने के लिए, इससे अगले को बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। यानी 11 और 18 जोड़ूंगा तो कितना आएगा, 29। और 1 और जोड़ दूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा 30। तो 41 में 30 जोड़ने पे जो ऊपर वाला बनेगा वो बनेगा 71, आपका आंसर आएगा। आपसे 2 पूछे हैं क्या, 2 पूछे हैं तो आगे 1 और निकाल सकते हो। पहला तरीका तो ये समझ में आया, थोड़ा सा दिमाग लगा पाओ अब। ठीक है, एक और तरीका देखते हैं। हमें नहीं आया सर समझ में, इसमें नहीं दिखा, हमें पता नहीं चला, तो मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आया तो मैं एक अंतर और निकालने की कोशिश करता हूं, है ना। तो अंतर एक और निकालूं तो अंतर क्या आता है, देखो अंतर आता है कितना, 3 का। और यहां अंतर कितना आ जाएगा, 2 का। और यहां अंतर कितना आ जाएगा अपने कितना, 5 का। और यहां अंतर कितने का आ गया, 7 का। अब तो आप आसानी से पकड़ पाओगे, कैसे, आप देखो यार 3 और 2 5 बनाते हैं, 5 और 2 7 बनाते हैं। देखो यहां से नहीं पकड़ में आता जो इस तरह का क्वेश्चन होते हैं। तो देखो 5 से आया, 3 और 2 कितना हो गए, 5। फिर पिछले 2 को जोड़ता हूं, 5 और 2 कितने हो गए, 7। अब यहां पे जोड़ने के लिए मुझे क्या चाहिए, ऊपर से ऊपर जाना पड़ेगा। 5 और 7 कितने हो गए मेरे पास, 12 आएंगे, है ना। इसमें कुछ नहीं, 5 और 7 कितने हो गए, 12। और 18 में 12 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा, 30। अब 30 में 41 में 30 जोड़ूंगा तो 71। ऐसे भी आप कर सकते हो। आई होप अब तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, और ऐसे अब आगे देखो, इससे आगे लेके जाऊं तो देखो यहाँ पे है 12 और 7 कितने हो गए, 12 और 7 कितने हो गए, 19। 19 जोड़ूंगा किस में, 30 में। 30 में क्या जोड़ूंगा, 19। अगला केस लेके जाना है तो मेरे पास कितना आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा 49। अब उस 49 को किस में जोड़ूंगा, 71 में। तो 71 प्लस 49 करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 80 और 4 120 आंसर आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या आएंगे, 71 और 120 इज योर आंसर। आई होप समझ में आया होगा। अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है। अब इसी को और तरीके से बताता हूं जो कि थोड़ा और अच्छा लॉजिक है और जल्दी कर पाओगे आप, है ना। देखो इसी क्वेश्चन को करते हैं, 2 मेथड तो समझ में आ गए, 1 2 6 1 2 6 12 23 41। अब देखो आप जल्दी कर पाओगे, यही क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में मिलता है तो इसीलिए ये थोड़ा कराना जरूरी है। मैं देखता हूं इससे 6 को कैसे बना सकता हूं, 2 प्लस 1 3, पिछले 2 को जोड़ा, 2 और 1 3 प्लस 3 कर दूं। ठीक है, जो 1 प्लस 2 जोड़ा और इसमें साथ में 3 जोड़ दिया तो मेरे पास क्या मिल गया, 6। अब 12 मिलाना है तो पिछले वाले 2 को जोड़ूं, 6 और 2 को जोड़ा प्लस क्या कर दूं, 3 कर दूं तो मेरे पास 12 आ जाएगा। 6 और 2 8, सॉरी पिछले वाले तीनों को जोड़ के, सॉरी
कहीं गलती कर रहे हैं क्या? सॉरी, हाँ यहाँ देखो, 6 और 2 को जोड़ूंगा तो कितना आएगा? 8। 8 प्लस 3 नहीं, इस बार 4 करना पड़ेगा तो 12 बन गया। अब ऐसे ही 23 के लिए पिछले 2 जोड़ू, 6 प्लस 12 या 12 प्लस, ऐसे लिख लो ना, 12 प्लस 6 तो कितना बन गया? 12 प्लस 6 कितना हो गया अपने? हो गया 18। 18 में प्लस क्या कर दूं? 5 कर दूं तो भी कितना आता है? 23। ऐसे 41। 41 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 23 और 12 जोड़ दूं। 23 और 12 जोड़ूंगा तो कितना आएगा अपने पास? 35। 35 और 6 कितना हो जाएगा? 41। तो अब आपको लॉजिक यहां से भी समझ में आ जाएगा। अगला बनाना है, यानी पिछले 2 को जोड़ूं तो 41 प्लस 23 जोड़ूंगा और साथ में क्या कर दूंगा? 7 जोड़ दूंगा, क्योंकि 3 4 5 6 7 बनता है। तो 41 और 23 कितने हो गए? 40 और 60, 60 और 73 एक 74, सॉरी 64, 64 और 7 कितने हो गए? 71। अब 71 से अगला लाना है तो 71 प्लस 41, ये जोड़ के इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा? 7 है तो प्लस 8 कर दो। तो देखो अपने क्या हो गया? ये 7 4 11, 11 और 112 और 8 कितने हो गए? 120। तो आंसर आपका ऐसे भी आ सकता है। पहले स्टेप में ला सकते हो, दूसरे में ला सकते हो, तीसरे में ला सकते हो, वह आपकी अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है। आई होप अब तो समझ में आ गया होगा, है ना। चलो भाई साहब अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 247। क्लास अच्छी लगे तो आपसे रिक्वेस्ट है लाइक कर दें, नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। आपसे हम और कुछ नहीं चाहते, इतना ही चाहते हैं, तो आप प्लीज़ किया करें। शेयर आप कम करते हैं, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है शेयर करें आप, है ना। अगला क्वेश्चन देखो, P इज इक्वल टू 32 है। अगला क्वेश्चन है बॉय इज इक्वल टू कितना है? 84 है। आपसे पूछा है टैप बताओ। अब देखो टैप का वैल्यू क्या आएगा। मुझे दिखता है P की पोजीशन कितनी होती है? 16। 16 से 32 कैसे बनाऊंगा? गुणा 2 करके, ठीक है। 16 दूनी 32 होता है। बॉय कितने पे आता है? 2 नंबर पे, प्लस O कितने पे आता है? 15 पे, और Y कितना आता है? X Y Z 25 पे आता है। अब देखो 25 और 30, 40 2 42, इन दोनों को जोड़ने पे 42 आया और 42 को गुना 2 से कर दूं तो 84 आ जाएगा। मुझे लॉजिक समझ में आ गया, जोड़ दो और गुना 2 से कर दो, सिंपल क्वेश्चन है। तो 20 पे, 1 21 पे, P 16 पे, तो आप देखोगे कितना आया? 20 30 36 और 1 37, तो ये आया 37। अब गुणा में 2 करूंगा तो कितना आ जाएगा? 35 दूनी 70 और 74, 74 इज योर आंसर। सिंपल क्वेश्चन है, आई होप बना लिया होगा, है ना। जो सिंपल होंगे उनको मैं तेज ही कराऊंगा। अगला करते हैं 248 नंबर क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन? सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्त, सिंपल से सिंपल क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? MA और क्वेश्चन मार्क, ये एकदम ही सिंपल है। MA क्वेश्चन मार्क PDF SGI और अगला क्या है? VJL, ठीक है। ये ऐसे बना देते हैं वापस S, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन मार्क निकालना है, तो क्वेश्चन मार्क वाले को ही पकड़ो। L कितने पे आता है? 12 पे, I 9 पे, ये 6 पे। तो आप कुछ बना पा रहे हैं? 12 में से 3 घटाऊंगा 9, 9 में से 3 घटाऊंगा 6, 6 में से 3 घटा दूंगा तो मुझे आ जाएगा 3, और 3 पे क्या आता है? C इज योर आंसर। नंबरिंग कर लिया करें, एकदम फर्जी क्वेश्चन है, कोई ब्रह्मांड नहीं है। आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर C। अगला क्वेश्चन करते हैं। अब इस क्वेश्चन को भी मैं कराऊंगी आपको, बहुत ही फर्जी क्वेश्चन है, फिर भी बता देता हूं। जो सिंपल है वो तेज ही बताऊंगा यार। ART को क्या बनाया है? BSU, तो आपको बताना है MRV को क्या बनाओगे। तो A से B कैसे बनेगा? +1 करके, RSTU, है ना, मतलब +1 कर रहे हैं। तो M के बाद क्या आता है? N, R के बाद क्या आता है? S, V के बाद क्या आता है? UVW, UVW, तो NSW। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा साहब? NSW है क्या कोई? ऑप्शन नंबर B आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये? 249 हो गया, ठीक है साहब। तो आज हमने 249 क्वेश्चन कर दिए हैं। अब बात करता हूँ 250 नंबर क्वेश्चन, जिसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देना है ना। देखते हैं। प्रिया की माँ का केवल एक भाई है, ध्यान रखना, केवल एक के कारण बहुत लॉजिक पड़ जाता है। रवि, ठीक है। तो प्रिया की मां का केवल एक भाई रवि है। रवि के पिता की 2 पोतियां प्रिया और रिया है। प्यारा क्वेश्चन है। रवि के पिता की 2 पोतियां प्रिया और रिया है। रिया सुमन की इकलौती संतान है।
रिया सुमन की इकलौती संतान है। सुमन प्रिया से किस प्रकार संबंधित है? आप इसको एकदम अच्छे से पढ़ भी लेते हो ना तो भी आपके माइंड में कहानी आ जाती है। देखते हैं किस कौन कौन बना पाता है। ऑप्शन है मामी, माँ, बहन और कजन। तो ये 250 क्वेश्चन आज हमने खत्म कर लिए हैं, बहुत बढ़िया बात है। 250 क्वेश्चन यानी 1/4 पार्ट हम कर चुके हैं। तो आपको ये कॉन्फिडेंस आएगा। पिछली क्लासेस भी आप जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाएं, देखिए उनको। अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर कर दे। इनकी जो पिक्स या पीडीएफ है वो आपको मैं फेसबुक पे अवेलेबल कराऊंगा। केशव भानु क्लासेस सर्च करना, केबीसी नाम से पेज मिलेगा, उससे कर देना लाइक। नहीं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके तुरंत जुड़ जाओ, उस पेज को लाइक कर दो, है ना, क्योंकि लाइक करने से आपको नोटिफिकेशन मिलता रहता है। तो आज के लिए इतना ही। कल लाता हूँ मैथ के 10 क्वेश्चन। लेता हूँ आज के लिए अलविदा। नई क्लास के साथ जल्द हाजिर हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।